नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करने वाली हूँ। चलिए दोस्तों, आज मैं सुनाती हूँ आपको भगवत गीता का सार। भगवत गीता जो कि सभी पढ़ना चाहते हैं, किसी कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो आज बहुत आसानी से आप भगवत गीता के सभी अध्याय सुन सकते हैं, एक एक करके। पहले अध्याय में क्या है वो देखते हैं। भगवत गीता एक बहुपाठित आस्तिक विज्ञान है जो महात्म्य के सार के रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और सर्वार्थ प्रेरित व्याख्यानों से उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण की से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। उसी समय गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, वह समय समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलती हैं, अपितु ऐसी बातें मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के से यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। अब आप समझ गए होंगे कि भगवत गीता में क्या है और क्यों इतना महत्व है। तो सभी का तात्पर्य मैं आपको बताती हूँ। तो भगवत गीता ये है जिसमें भगवान परब्रह्म ने स्वयं अपने मुख से ये सारे उपदेश दिए हैं, इसलिए भगवत गीता का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थस्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना में, और उसे देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को व्यवस्थित स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास यह कहकर संबोधित किया गया। फिर भी स्थिति गंभीर हुई। दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों के चक्रव्यूह और उसकी कूटनीति व्यवहारों तथा उसके भय को छिपा न पाया, परम राजनीतिक दुर्योधन महान सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य को कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न कराया और उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य ने उसे अपने सारे रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं की। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह चक्रव्यूह की रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया तथा उसे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करें, इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को भी यह बताना चाह रहा था कि वह कहीं अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह
अन्यों की तुलना में इन दोनों से प्रेरित करता है। वह पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, उनसे बहुत बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, उनसे युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। दृष्टकेतु और चेतिकान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरजित और कांतिभोज ये दोनों भाई मनुष्यों में श्रेष्ठ सौम्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। दुर्योधन उच्च अवित्तीय युद्धों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहते हैं। कर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। सोमदत्त यह भूमिदत्ता बाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य से ब्याही थी। जहाँ तक अन्य यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, ये सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में वह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनात्मक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशक्त शक्तियों की क्षेत्रीय अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे यह दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है क्योंकि भीष्म कहीं उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। भीष्म पितामह की शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहा। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को यह चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा सके। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति को में अडिग रहें और चक्रव्यूह को न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म पितामह के साथ साथ द्रोणाचार्य भी शामिल थे और पूर्ण सहयोग और आशा थी क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था। जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी तब यह जानते हुए इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि स्नेह को उसी तरह त्याग दें जिस तरह उन्होंने दूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन के मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दशावश उन्होंने उनको प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रत्यक्षीकरण ढंग से उन्होंने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध और का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था। इस संबंध में द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिया गया दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि पांडवों के पक्ष में जय सदा पांडु के पुत्र जैसा की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहाँ वहाँ लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती।
अतः जैसा कि विष्णु भगवान कृष्ण के शंख के द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे यह सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ भी कहीं यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश बताया गया है क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांग हैं, अतः जीवों की इंद्रियां और उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्देशवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित, निर्विवेश और उनके लिए उत्सुक रहते हैं। समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर इंद्रियों का निर्देश करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देश करते हैं कि जैसे उन किसी जीव की रक्षा कर रहे हों। उदाहरणार्थ इनका नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था और वे गौरव इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहे जाते हैं। वासुदेव पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन को सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी कारण उनका नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को निर्देश दिया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय भी कहा गया है क्योंकि अर्जुन के कारण ही इस युद्ध की विजय निश्चित हुई। जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी कारण भीष्म ब्रिकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अमानवीय कार्य भी करते हैं। और जैसे हिडिंबासुर का वध अत्यंत पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण तथा विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा न कुछ था और न ही दिखाई दे रहा था। परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनके पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने के तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने का अविवेकपूर्ण नीति लांघनीय था। लक्षणों से वे पूर्व सूचित हो रहा था कि इस प्रकार महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक के विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे लोग का विनाश निश्चित था। अतः सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति का प्रोत्साहन दिया था। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख को बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु विशिष्ट श्लोक में यह कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इस कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है, वह चाहे कितनी भी विपत्ति में क्यों न हो। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना को अप्रत्याशित व्यवस्था से ही लाभ होने वाला था। धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साह थे क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों के निर्देश भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ही हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह था और जो विजय का सूचक भी था क्योंकि हनुमान ने राजा राम तथा रावण की सहायता की थी जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम हैं। जहाँ वे राम रहते हैं वहाँ सेवक नित्य रहते हैं। उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी प्रकार से शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे।
इस प्रकार अर्जुन को युद्ध के मामले में जरा भी सपरामर्श की आवश्यकता नहीं थी। जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, विजय निश्चित स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे और अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते हैं। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी के रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना उपयुक्त था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः अच्युत कहकर संबोधित करते हुए अर्जुन कहते हैं कि आपकी अक्षुण्ण कृपा हम पर बनी रहे। प्रत्येक स्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक, उनका संबंध अत्यंत मधुर और दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान श्री कृष्ण के भक्त को कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में लगे ही रहते हैं। इसमें विशेष आनंद का अनुभव होता है कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके युद्ध में भक्त रहे आज्ञा दे। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं था। किंतु जब वह देखते हैं कि उनका शूद्र भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण युद्ध भूमि में आना पड़ा था। अतः वह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन युद्ध कर रहा है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, उन्हें फिर से यह देखना चाह रहा था कि यह युद्ध देख रहा है और इस अवांछनीय युद्ध पर किस हद तक वह तुला हुआ था। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन को पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी प्रकार समान धर्मी रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही यह जान लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आगे आएंगे, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव करने से उसको कोई लाभ नहीं होने वाला था। तथ्य तो यह भी था कि वह उनकी शक्ति का, जिससे उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाहता था। यद्यपि उसे अपनी विजय पर विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। अर्जुन को गुड़ाकेश कहा जाता है। गुड़ाकेश का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने श्री कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान को अब दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया है। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी भुला नहीं सकते थे और भक्त और भगवान का व्यवहार स्वभाव ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि चलते सोते हुए कृष्ण और उनकी लीलाओं के चिंतन में भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकते हैं। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी कारण भगवान भावामृत तथा समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव को इंद्रियों तथा मन के निर्देश अर्थात ऋषिकेश के रूप में अर्जुन के इस मंतव्य को समझ गए। वह सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता था, अतः उन्होंने वैसा ही किया। फिर भी वे इस प्रकार बोले, समस्त जीवों के परम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि वे अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द सूचित करना चाहता है। वे सब कुछ जानते थे। इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा तथा कुंती के अर्जुन के प्रत्येक पुत्र होने के कारण महत्वपूर्ण था। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था। इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक करके युद्ध करना चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी कोई ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन की स्थिति को पूर्व सूचना परिहासवश बता दी।
अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध करना चाहता था और युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा तथा व्यक्तियों के भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं तथा शल्य शकुनी जैसे मामाओं के, दुर्योधन जैसे भाइयों के, लक्ष्मण जैसे पुत्रों के, अश्वत्थामा जैसे मित्रों तथा कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। अतः उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके मित्र थे। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुष तथा देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त हमेशा शिक्षा या संस्कृति द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, ईश्वरीय गुणों से विहीन होता ही है। स्वजन, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध में देखते ही अर्जुन उन सबके लिए करुणा से आविर्भूत हो गया। उन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वे उनके प्रति प्रारब्ध से दयालु था, किंतु विपक्ष दल के सैनिक भी अशासन मृत्यु को देखकर उन पर भी दया का अनुभव हो रहा था। जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा, मुंह सूख गया। उन सबको सदा युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं था, किंतु सहज अनुमान लगाया जा सकता है। न केवल उसके अंग कांप रहे थे, बल्कि मुंह सूख रहा था, अपितु दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण है, उसकी हृदय की कोमलता के कारण थी, जो भगवान के शुद्र भक्त का लक्षण है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा तो आध्यात्मिक परमानंद के समक्ष दो भौतिक परिस्थितियों के भय से उत्पन्न होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भेद नहीं होता है। अतः इस व्यवस्था के कारण अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय तथा जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से जो स्पष्ट होता है वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन हो रही थी। यह सब लक्षण देहात्मक बुद्धि से जन्य है। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा रहने के असमक्ष और उसके मन में इस दुर्बलता के कारण उसे आध्यात्मिक विस्मृति हो रही थी। अर्जुन वस्तुओं के प्रति अप्रत्याशित आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भय द्वितीय भग्नावेश अर्थात ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन युद्धभूमि में केवल दुखदायी पराजय ही प्रतीत हो रही है। वह शत्रु पर विजय पाकर सुखी नहीं हो सकता है। निर्मितानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है और तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन तथा उसके स्वार्थ के प्रति आज्ञान दिखा रहा था। मनुष्य का वास्तविक अर्थ तो विष्णु तथा कृष्ण में निहित है। बुद्ध जीव इसको भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि विजय केवल उसकी शोक का कारण बन सकती है। यह न जाने बिना मनुष्य का स्वार्थ उसके सारे बुद्ध जैविक परामर्शों में ही निहित है। ऐसी स्थिति में वह प्रसन्न कैसे रहेगा। ऐसी देहात्मक बुद्धि के कारण, भौतिक सुखों के कारण और वो भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय को नैतिक धर्म में भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली और जायजमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशासनशीलता में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दीजिए, वह सोचता है कि सज्जनों को मारने से उसे जीवन में कौन सा सुख मिल जाएगा। अतः उसने लड़ने के लिए इच्छा हटा दी। जहाँ एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट रहा था, वही अर्जुन के पास उसका राज्य भी नहीं था। उसके राज्य तो प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे। वह यह करना चाहता था, इसलिए
वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन जीने के योग्य समझता है। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन लोगों ने, सारे लोगों ने मुझे पाला है, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। युद्ध भूमि में खड़े हैं हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण और पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं, तब मेरे समक्ष क्यों हैं? फिर मैं उन सबको क्यों मारना चाहता हूँ? भले वे मुझे क्यों न मार डालें। जीवों के पालक हैं, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही वे बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि इंद्रियों की समानता और प्रसन्नता के विषय में इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना उचित था। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और उसके आज्ञा पालक की तरह काम करना चाहता है, किंतु ईश्वर उसकी तृप्ति और उनकी जीवन की समस्त डोरों को थाम कर रखते हैं। किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार करता है, किंतु भगवान की इच्छा न होने पर एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता है। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहता था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। उस समय उसे पता नहीं था कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके थे। अब उसे निमित्त मात्र बनाना था। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान कृष्ण का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि उन सबका वध हो। भगवत भक्तों को प्रतिशोध लेने की आदत नहीं होती है, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते हैं। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वो क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि उन्हें क्षमा करना नहीं चाहते थे। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं: विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस प्रकार वध करना चाहिए कि किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह अपने साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, इसलिए उसे इन लोगों का वध करने में कष्ट महसूस होता है। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जा सकती है। वह अपने विपक्ष द्वारा युद्ध करना, जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करता है। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन को लड़ने के से उसको कोई रोक नहीं सकता था। दुर्योधन ने दल से ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन के विचार किया हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस प्रकार ललकार के परिणामों से अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो परिणाम दिखाई दे रहा था, अतः वह इस प्रकार से ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते हैं। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध करने का निश्चय किया। वर्ण आश्रम में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक है उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उत्पत्ति कर सके। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं हो सकती हैं। परिवार में जो तरुण सदस्य रहते हैं वे अधर्म व्यसनों से प्रवृत्त रहते हैं, मुक्ति लाभ कर सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार में वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। जीवन में शांति तथा सुख की आध्यात्मिक उत्पत्ति होना आवश्यक है,
इस प्रकार बनाए गए राजा तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न होना, समाज में स्त्री के सतीत्व का निष्ठा और निर्भरता पर से पालन करना, ये सभी आवश्यक था। सकाम कर्म के विधि विधानों के साथ कुल के पितरों को समय समय पर जल अर्पित करना, पिंडदान देना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा लिखा गया है, क्योंकि विष्णु जी को अर्पित भोजन उच्छिष्ट प्रसाद के रूप में पितरों को प्राप्त हो जाता है। कभी कभी विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त रहते हैं। कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न होने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि से अन्य प्रकार के उद्धार हो जाता है। सनातन धर्म का वर्णाश्रम धर्म तथा निर्धारित धर्म, सामुदायिक योजनाओं तथा पारिवारिक कल्याण इस प्रकार नियोजित हैं। मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभवों पर आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उसी प्रकार आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस प्रकार से पहले ज्ञान प्राप्त कर रखा है उसी प्रकार की सहायता के बिना वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। जो पापात्मा है विविध प्रकार का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा किए गए मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप और अपने लोगों का वध करता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयास करता है। क्षत्रियों के युद्ध के नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चित किया कि शत्रु भले ही इस प्रकार अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। अपने इस प्रकार विचार नहीं किया कि वह दूसरे दल के लिए कितना उद्यत है। इस प्रकार लक्षणों को से उसकी आर्द्रता दिखाई दे रही है। भगवान के महान भक्त होने के कारण जो उत्पन्न हुई थी। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते हुए अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, किंतु शोक में इतना संतप्त था कि अपना धनुष बाण एक ओर रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य हो, ऐसे भक्त को युद्ध करने में कठिनाई का सामना हो रहा था। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सुना भगवत गीता का प्रथम अध्याय, जिसमें आप लोगों ने सुना कि अपने सगे संबंधी लोगों को देखकर अर्जुन को युद्ध करने में कितनी कठिनाई हुई, और ये भगवत गीता सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब हम सुनेंगे कल भगवत गीता का द्वितीय अध्याय। तो चलिए, आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए, मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।